नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भ्रष्टाचार की जड़ें हर क्षेत्र में कितनी मजबूत हो चुकी हैं, जिनसे निपटना अब आम शहरी के बस में नहीं है। इसकी बानगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस यानी सिविल जजेस की परीक्षा में देखने को मिली। साल 2022 की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे की परीक्षा में रिजल्ट में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिलने पर आयोग के 5 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों की कॉपी बदलने की गड़बड़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा देकर माना है कि पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। आयोग ने कोर्ट के सामने कहा कि वह 3 अगस्त तक फिर से रिजल्ट का ऐलान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग के चेयरमैन को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगले हलफनामे में यह साफ करे कि कितने अभ्यर्थियों का परिणाम सही नहीं है। यदि इनका रिजल्ट फिर से तैयार होगा तो कितने लोग बाहर होंगे, चयन से बाहर जाने व अंदर आने वालों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोर्ट ने 3 अगस्त की टाइमलाइन को सही नहीं माना और कहा कि पहले कोर्ट की कार्रवाई पूरी की जाए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का कोई यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व पीसीएस 2015 की परीक्षा में महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी बदल दी गई थी। सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने पर खुलासा हुआ था। बाद में साक्षात्कार में उसे पास करा दिया गया। हालांकि साक्षात्कार में उसका चयन नहीं हो सका था। बाद में सीबीआई जांच के दौरान पीसीएस 2015 में गड़बड़ियां सामने आने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन आयोग के अधिकारियों ने इस प्रकरण में लीपापोती कर दी थी। यूपी के माथे पर अफसरशाही ने एक और कलंक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पीसीएस जे मेंस 2022 के परिणाम में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की है। आयोग के उप सचिव सतीश मिश्र ने गड़बड़ी वाले अभ्यर्थियों के परिणाम 3 अगस्त तक दोबारा घोषित करने का हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने हलफनामे में स्वीकार किया है कि 50 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में इंटरमिक्सिंग यानी अदला बदली हुई है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यूपी पीएससी किस प्रकार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई थी। रिश्वत लेकर इतने बड़े कारनामे को अंजाम देना बड़ा मामला है। इसकी जड़ों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी परीक्षा से पास होने वाले अभ्यर्थी अधीनस्थ कोर्ट में जज बनाए गए हैं। इस बड़ी घटना पर 3 जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। तो वहीं यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी यूपी पुलिस परीक्षा का पेपर आउट प्रकरण, आरओ एवं एआरओ प्रकरण, नेट परीक्षा का प्रकरण, नीट परीक्षा प्रकरण पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है कि एक नया प्रकरण मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने का सामने आया। याचिकाकर्ता श्रवण पांडे का कहना है कि वह 2022 पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया। याचिका को मुख्य परीक्षा में जो भी अंक मिले थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। उसने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उसने 6 प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली। पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उससे 200 में से मात्र 47 अंक ही मिले हैं। इससे असंतुष्ट होकर उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, जो कि उसने अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। हाईकोर्ट ने इससे पहले लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की सभी 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। अनेकों छात्र लोक सेवा आयोग के कारनामों से त्रस्त मिले। अब तो सरकार भी संदेह के घेरे में है कि कौन इन सब के लिए जिम्मेदार है और कब ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कब एक युवा अपनी मंजिल पर बिना किसी रुकावट और ईमानदारी से पहुंचेंगे। पेपर लीक और अन्य गड़बड़ी की बीमारी केवल प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं तक भी हो गई है। सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में ऐसी धांधली स्वीकार्य नहीं है। इसका जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार द्वारा गठित समिति इसका कोई उपाय जल्द ही करेगी। अभी की स्थिति ऐसी है कि जब तक एक जांच होती है तब तक कोई दूसरा पेपर लीक या अन्य गड़बड़ी हो जाती है। पिछले 7-8 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों से 70 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। करोड़ों युवाओं का करियर इससे प्रभावित हुआ है। प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने से युवाओं के सपने मरते हैं। उनके अभिभावकों द्वारा अपनी जरूरत कम करके या पेट काट कर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। पेपर लीक पर गड़बड़ी रोकने के सरकारी प्रयास कहीं न कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में कारावास की न्यूनतम सजा 3 साल है, जो बहुत ही कम है, और वहीं निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। साथ ही समय पर जांच का भी कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों को राजनीति के चश्मे से कभी नहीं देखना चाहिए। यह किसी विशेष राज्य या पार्टी से जुड़ा मसला नहीं है। ये भारत देश की नींव, इस देश की युवा से जुड़ा मसला है, जिसका जल्द और सही समाधान होना जरूरी है। सत्ता की परख के लिए संजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट।